10% बढ़ा देते तो बिक जाता, प्रॉफिट में निकल जाता दोनों। हाँ, वो देख नहीं पाया ना, उसके लिए फिर देखना पड़ता, हिसाब लगाना पड़ता ना दोनों का। हाँ, कहने का मतलब है कभी कभी ऐसे ट्रेडों से आपको कोई अगर बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है, एकदम हाई है, तो उसको पहली प्राथमिकता से देखना है, ध्यान देना है और उसे ट्रेड से निकलने का प्रयास करना है, ताकि आप बार बार उससे मुक्ति ले लो और आप टेंशन फ्री रहो उस ट्रेड से। चलो ये हटा दो। सभी साथियों ने देख लिया? अभी क्या करते हैं इसमें सिर्फ ये देखें, 12 और 5 में तो एवरेज होगा नहीं, लेकिन लॉन्ग बड़ा है, शॉर्ट छोटा है। अब शॉर्ट मैंने पहले बड़ा ले लिया था तो वो लिक्विडेशन के नजदीक आ गया था, इसलिए मैंने उसको फर्स्ट बाई को 5 कर दिया। मैंने कहा कि एक बार बिक जाए तो फिर बड़ा नहीं लेंगे। लॉन्ग को ना बेचने का कारण एक ये भी था सर, क्योंकि उस समय शॉर्ट बड़ा था और उसका लिक्विडेशन नजदीक आ रहा था। तो अगर लॉन्ग को मैं बेच देता वन शॉट करके तो फिर उसका लिक्विडेशन हो जाता शॉर्ट का। की वजह से मजबूरी में मुझे लॉन्ग को होल्ड करना पड़ा, ताकि लिक्विडेशन थोड़ा सा सेफ रहे। अब वो कब एकदम से गिर गया तो वो हम कैश नहीं कर पाए और अब शॉर्ट की तरफ। चलो कोई बात नहीं है, ध्यान रखना। अभी जैसे थोड़ा बहुत पंप अप जैसे लगता है कि अब पंप हो रहा है तो डाउन भी जाएगा, तो शॉर्ट लेकर के इससे निकलने का प्रयास करना है आपको, ठीक है? अभी शॉर्ट है, थोड़ा बहुत पंप हो जाए। हाँ, शॉर्ट को कंटिन्यू करिए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसको वन शॉट नहीं करूँगा? हाँ, वन शॉट मत करो। आपका तो एक टारगेट बना लो कि भैया ये मेरा चलते रहे और $24 के एवरेज बना लूं, बस ये टारगेट बना के चलना, ताकि अगर ये अभी इसी हालत में भी पंप हो जाए, अभी इसी कंडीशन में भी पंप हो जाए, तो $24 के एक एवरेज बना करके आपका पॉइंट जल्दी से फ्री हो जाए। तो अब इसका क्या बनाना शॉर्ट? शॉर्ट को आप ऐसे एवरेज कर लेना कि $24-25 की ट्रेड हो जाए, अगर ऊपर भी जाए तो सर वही तो पहले था, लेकिन डबल का होने की वजह से वो लिक्विडेशन। मनीष जी, आपका ये लेवरेज कितना है? 10x का। नहीं सर, आप जो कह रहे हैं लॉन्ग शॉर्ट का डबल कर लो, लेकिन शॉर्ट का डबल था पहले, तो डबल से कम था, लेकिन उसकी वजह से लिक्विडेशन नजदीक आ रहा था ना रिस्क, इसी वजह से समझ गया। अभी ऐसा हो सकता है क्या कि दोबारा हो जाएगा ना? नहीं, आपका तो लॉन्ग लगा हुआ है ना ऑलरेडी, वो तो तब भी लगा हुआ था। और अभी आप अगर शॉर्ट लगाते हैं तो भाई अभी $5 का है, फिर $5 उठाएगा, फिर $5 उठाएगा, फिर $10 उठाएगा, तब जाके $25 होगा। तब तक ये क्या करेगा, 15-20% पंप भी हो गया ऊपर, तो आपका एवरेज करेगा ऊपर जाके, ठीक है? और वहां से फिर वो 1.83 वगैरह 86 वगैरह शायद ही जाएगा ये ऊपर मार्केट तरफ, फिर वो गिर जाएगा वहां। तो जैसे ही गिरना शुरू होगा तो आपका वो ट्रेड फ्री हो जाएगा, और मेरे ख्याल से जब लॉन्ग लगा हुआ है तो ऑलरेडी आपको वहां पे लिक्विडेशन नहीं होगा, है ना? जहाँ पे आपकी लॉन्ग की पोजीशन है वहां तक में लिक्विडेशन, उसके नीचे में कहीं लिक्विडेशन प्राइस नहीं आएगा, ये मान के चल ऐसे। तो ये सब आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब आपको जाके क्लियर होगा। और अभी ऊपर नहीं जाता तो शॉर्ट में बाय भी नहीं करेगा ना फिर? हाँ, नहीं करेगा, फिर वो $5 बेचते जाएगा आपका। या तो इसका मैं प्रॉफिट बढ़ा दूं $5 का, तब कुछ होगा, तब भी कुछ नहीं होगा। तो $5 का आएगा, लेकिन माइनस तो $12 में जाएगा ना। माइनस जो होगा $12 में होगा, लेकिन फायदा आपको $5 में होगा। आपको कहीं ना कहीं थोड़ी सी रिस्क उठाना पड़ेगा, कैलकुलेशन करके सोच के चलना पड़ेगा और आपको निकलना पड़ेगा, ठीक है? शॉर्ट का पोजीशन बड़ा करता है। अभी तो आप आराम से कर लेना, कोई हड़बड़ी नहीं है, इत्मीनान से करना। अभी तो चैन सुकून से सो जाओ। आप कम से कम लिक्विडेशन तो नहीं है ना कोई रिस्क इसमें? हाँ, तो सुबह आराम से सोच लेना क्या करना। $10 का लिक्विडेशन, $10 तो कभी गया ही नहीं है, हो जाएगा भी नहीं।
ठीक है, और इसमें आपको मौका मिलेगा, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, आपको मौका मिलेगा इसमें शॉर्ट ओपन करके निकल जा। ठीक है, ठीक है सर। कई बार देखो, कई बार ऐसे हैं कि मैं एक ही चीज में बोल दूंगा आपको, कई बार ऐसे कॉइन आएंगे, बहुत ज्यादा पंपिंग होगा, पंप होगा, है ना। जैसे अब हमने शॉर्ट पहले लगा दिया, जाहिर सी बात है भाई 100-200 पंप हो गया तो हम शॉर्ट वो लगाएंगे, छोड़ेंगे थोड़ी ना, है ना। लेकिन उसमें अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो अच्छा प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं, है ना। कैसे कर सकते हैं का तरीका मैं बता देता हूँ। मान लीजिए आपने लॉन्ग लगा दिया है, शॉर्ट लगाया है $15 का, है ना। और अगर आप लॉन्ग उसका 50% यानी कि $8 का, $7.5-8 का लॉन्ग लगा के छोड़ देते हो उसको, ठीक है, एक प्राइस तक छोड़ देते हो, ठीक है भाई ये जा रहा है तो जाने दो, नीचे आएगा तो इसे भी आपका एवरेज होके बिक जाएगा, और ऊपर आपको 1.3 में नहीं करके उसको छोड़ देते हो, जाने दो यार, जाने दो, प्रॉफिट आने दो, ऐसा कर तो एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुक हो जाएगा, आपका एसेट बढ़ जाएगा, आपका लिक्विडेशन दूर चले जाएगा, ठीक है। और नीचे आए तो आपका ऑलरेडी लगा हुआ एवरेज होके निकल जाएगा, है ना। तो कभी कभी इस तरीके से आपको करना पड़ेगा, जैसे मैंने अभी दिखाया, मेरा लॉन्ग की पोजीशन और शॉर्ट की पोजीशन, लॉन्ग मेरा ऊपर में खरीदा हुआ है और शॉर्ट मेरा नीचे, है ना। तो अभी मैंने 50% का एक कैलकुलेशन लेके चला कि नहीं यार, जान तो जीतना जाएगा तो ठीक, नहीं तो नीचे आएगा तो मैं बेच दूंगा, और मैंने वैसे ही किया और बिक गया, है ना। तो इस तरीके से करना है ना। ठीक, और अगर कोई साथी को कोई दिक्कत आ रहा है, फ्यूचर ट्रेड में समस्या आ रहा है, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि अगर सीखने के बाद लिक्विडेशन हो रहा है तो हमारा सीखना व्यर्थ है, हम नहीं सीखेंगे, क्लोज करेंगे हम यहीं से, आगे नहीं बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम लिक्विडेट ही हो जा रहे हैं तो फिर मतलब ही क्या हमारा, है ना भाई। हम बार बार अगर रिस्क जोन में जा रहे हैं तो मतलब क्या उसका, क्योंकि आज हम रिस्क में गए मतलब कल भी हम रिस्क में जा सकते हैं, मतलब हमें अपने आप को रिस्क फ्री नहीं कर पाना है, हम रिस्क फ्री नहीं कर पा रहे अपने आप, है ना। तो कहीं ना कहीं ये मान के चलो कि हम रिपीट कर रहे हैं, गलतियों को दोहराते जा रहे हैं, बार बार उसी को रिपीट कर रहे हैं, लिक्विडेशन को रिपीट कर रहे हैं, है ना। वही मिस्टेक पहले थी मेरे साथ थी, अभी दोबारा वही हुई कि शॉर्ट में बड़ा ले लिया था मैंने और लॉन्ग छोटा सा था। अब मुझे ये समझ में आया कि शॉर्ट हमेशा छोटा ही रखना है, चाहे कितना भी लालच आए, छोटा रखो, कोई बात नहीं, प्रॉफिट से चूक जाएंगे तो कोई इशू नहीं है, लिक्विडेशन से बच जाएंगे, लिक्विडेशन से बच जाए। शॉर्ट हमारा प्रॉफिट कमाने का उद्देश्य नहीं है, हम तो लॉन्ग में प्रॉफिट कमाने का उद्देश्य रख रहे हैं, अच्छा प्रॉफिट लेने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं भाई। हम अगर सोचो आप लॉन्ग में 4-5-6 ट्रेड लेके निकल जाते हैं और उस कॉइन को आप देखते भी नहीं है, मान लो जाए, और चला गया वो 400-500%, जाने दो, ठीक है। अब आराम से जब गिरने लगे और मन करने लगे तो ले लो एकदम टॉप में, वो भी $5-7 का जो लेना है, छोटा सा ट्रेड, मन एकदम करिच रेनी ट्रेड लेना ही तो ले लो, है ना। क्यों? क्योंकि हमारा लॉन्ग तो लगा हुआ, प्रॉफिट दिया, हम फ्री हो गए और हमारा ट्रेड फ्री है। तो शॉर्ट की पोजीशन से हमें हमेशा दूर रहना है। देखिए मैं बहुत सारे शॉर्ट लेता हूँ, अभी भी मेरे शॉर्ट होंगे, मैं दिखा देता हूँ, और एंट्री प्राइस सबसे डाउन में था वो भी दिखा दूंगा। साइरन कॉइन का मैं आप लोगों को एंट्री प्राइस दिखाऊंगा, साइरन कॉइन कितना पंप हुआ था, और सबसे नीचे, सबसे आप लोगों से सबसे नीचे मेरा खरीदी था वहां, और मैं लाइव दिखाया हूँ आप लोगों को मेरा पोर्टफोलियो कितना माइनस था।
$700-800-900 कुछ माइनस चला गया था, याद है ना? माइनस चल रहा था मेरा। आज मेरा कॉइन फ्री हो गया, साइरेन से भी निकल गया, शॉर्ट की पोजीशन। है ना? तो मेरा कहना और बताने का मतलब यह है कि कहीं न कहीं आपको समझना पड़ेगा और रिस्क को मैनेज करना सीखना पड़ेगा। आप अगर लगता है कि नहीं शॉर्ट लेने का है तो आराम से इत्मीनान से चलने दीजिए। और एकदम बिल्कुल अगर कोई कॉइन ज्यादा पंप हो गया, एकदम से लंबा पंप होता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, कोई कॉइन अगर लंबा पंप हो रहा है एकदम ज्यादा तेजी से, तो तेजी से जो ऊपर जा रहा है वहीं पे आप भले करंट उसमें मत खरीदो, ऊपर प्राइस डाल के खरीदो। एकदम लंबा जाता है तो प्राइस डाल के भले खरीदो, अन्यथा बीच मत खरीदो। छोटे छोटे टुकड़े टुकड़े में जो पंप होता है वो बहुत ज्यादा पंप हो जाता है, पता नहीं चलता हम लोग को, है ना? तो थोड़ा सा इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखना है, दिमाग को रखना है बात को, ताकि आप उस चीज से बचे। क्योंकि अभी तक जितना हमने क्लास बताया, जितना हमने रिस्क फ्री बताया, कहीं ना कहीं अब लोग ट्रेड करना शुरू किए तो अब समझ में आ रहा है कि यार फंस जाते हैं। ठीक है, तो पहले सिद्धांत है कि भैया एक कॉइन से ज्यादा नहीं लेना। उससे आपका माइंडसेट रहेगा, कब निकलना है, कब कौन सा कॉइन कैसे हो रहा है आपको समझ में आएगा, और उस कॉइन से आप फ्री हो सकते हो। एवरेज करना है, नहीं करना है, क्या करना है, सब निकल जाएगा। ठीक है, ज्यादा ट्रेड नहीं करना है, ज्यादा कॉइनों में ट्रेड नहीं लेना, कोशिश करना है। ठीक, इस तरीके से मैं अनुभव जो है किया हूँ वो बता रहा हूँ कि मैंने ऐसे, मेरे को आज लगा कि कुछ साथियों को रिस्क में गया तो फिर मेरे को बहुत खराब लगा। क्या बताने और सिखाने के बाद भी अगर इस तरीके से कंडीशन आएगा तो फिर कोई मतलब नहीं हमारा क्लास चलाने का। नहीं, आप तो सर सही सिखाते हो बिल्कुल, और आप जिस तरह से सिखाते हो अगर उसी को फॉलो करें तो किसी का भी कोई रिस्क नहीं है। रिस्क हमारी गलतियों की वजह से होता है कि हम या तो लालच में गलत तरीके से ट्रेड ले लेते हैं, या फिर हमारे पास टाइम नहीं होता, हम देख नहीं पाते सही टाइम पर, उसको बचा नहीं पाते। तो कहीं ना कहीं कमी तो सीखने वालों की तरफ से ही है, सिखाने वालों की तरफ से तो कोई भी कमी नहीं। क्योंकि मैं, मेरे कोई ऐसा ट्रेड नहीं बचा होगा जो मैं नहीं दिखाता हूँ, मैं सब ट्रेड दिखाता हूँ आप लोगों को, और बताता भी हूँ। देखो इसकी लिक्विडेशन प्राइस कितना दूर में रखा हूँ, शॉर्ट भी लिया हूँ तो छोटा से छोटा, मेरा 2000 का अगर अकाउंट है उसमें कितना $200 भी नहीं है ट्रेड मेरा। $110 कुछ का ट्रेड था और कम से कम $900 माइनस था साइरेन कॉइन। बताओ, $100 की चीज 9 गुना माइनस। ठीक है, तो क्रॉस में इसी तरीके से चलता है, और शॉर्ट की पोजीशन में आपका पोर्टफोलियो इसी तरीके से माइनस हो जाता है। अगर वो ट्रेड होंगे तो मैं दिखा दूंगा आपको, ताकि आप सभी साथी कुछ समझ में सके उस ट्रेड से। बता तो सबको दिए हैं, लेकिन अब उसको एनालिसिस करना है, प्रैक्टिकल देखना है, गलतियां कैसे हो रहा है, कैसे सुधारना है, तो काम बन जाएगा। ये है बर्निंग पॉइंट। कल ये 75% डाउन था एक कॉइन। मेरा भी फंसा हुआ देखो, शॉर्ट तो निकल गया, मैंने लॉन्ग कर 18 सेंट का कॉइन था ये, देखो 18 सेंट, ये 18 सेंट चला गया कॉइन। स्क्रीन अभी अभी करूंगा 2 मिनट। लॉन्ग पर तो अभी कोई टेंशन नहीं है, कितना भी टाइम चला सा रहा है, शॉर्ट का दिक्कत आती है।
कीजिए, आप ही शेयर करिए, मैं उसमें भेज रहा हूँ ग्रुप में। भेजा आपने? दिखा भेज दिया मैं। आया नहीं अब। दोनों एक ही प्राइस पे एवरेज हुई है। बाकी लोगों को भी ये चीजें देखकर समझ में वाली बात है। ये भी देखो, ये लॉन्ग तो मेरे कहाँ से हुआ है 2.59 में। अच्छा अच्छा, हाँ सॉरी, मैं जीरो देख रहा था। हाँ 2.59। अब देखना, मैं एक चीज और भेज रहा हूँ आपको। इसका स्टार्टिंग टाइम तो बता रहे हैं, इसका स्टार्टिंग टाइम बता रहा है, मैं भेज देता हूँ आप लोग को, दिखेगा इसमें। ये देखिए, देखो कब का स्टार्ट रेट था, 2-3 का। 2-3 का। सभी साथी ध्यान देंगे, 2-3 का ट्रेड था। और कितना सेंट का खरीदा हुआ था? 25 सेंट में खरीदा हुआ कॉइन था ये। हाँ 25 सेंट का, 26 सेंट का था। हाँ, और अब देखो 2-3 मार्च में 2 तारीख को खरीदा हुआ कॉइन था, 25 सेंट का खरीदा हुआ कॉइन था, और कहाँ गया है? कितना पंप हुआ है इसका? प्राइस कितना गया था हाई? $4 3.8 के आसपास गया, 3.88। 4.81 गया है। 4.81 है ना? अब उसके बाद एक क्लोज कब हुआ है उसको देखो आप। आइए, अब ये बिका कब है? 25 सेंट पे। ये स्टार्ट टाइम है, उसमें जाओ ना, इसको बैक करो, इसको बैक करो, ये वाला देखो, इसको देखो, बिका कब है ये? 1-4 में। एक महीने में ये ट्रेड क्लोज हुआ है। अब आप सोच के देखिए कि कितना माइनस था रेट। मेरे ख्याल से 900 कम बोल दिया, अभी 1200 से कम नहीं रहा होगा माइनस, यानी कि $1200 माइनस। उसके बाद भी लिक्विडेशन मेरा 17 के जो भी था वो काफी लंबा था लिक्विडेशन प्राइस। मैंने आप लोगों को दिखाया था, याद होगा आप, ये उस समय कितना था ये मेरे को याद नहीं। तो फंड रहेगा तो हम एक बार सोच सकते हैं बचाने का, और प्रयास कर सकते हैं, बचा सकते हैं।
25 सेंट का कॉइन देखो $5 के आसपास गया, कितना गुना हो गया? 20 गुना। अब वहां तक के लिए मेरे फंड था, इसलिए मैंने टेंशन नहीं लिया, मेरा कॉइन आज फ्री हो गया। अब इस बीच मैंने लॉन्ग से थोड़ा थोड़ा करके मैंने 40-50-100 डॉलर कमा भी लिया। 4 साल में गाड़ी आपकी हो सकती है सर। तो अभी उबर ब्लैक में क्या स्कीम चल रही है? उबर ब्लैक में अभी करंटली स्कीम चल रही है कि आप 4 साल में गाड़ी आपकी हो सकती है और उसके साथ साथ आप 50 से 60 हजार रुपए महीने में कमा सकते हैं। इसके लिए आपको 26 दिन 12 घंटे लॉगिन करना होता है। किसका खुला हुआ है? चलो मैं बंद कर डबल में नहीं समझ में आएगा। एक जगह बने रहो जूम में, या वहाँ 100% फोकस करो या फिर यहाँ करो। मैं बार बार बोल रहा हूँ, फ्यूचर ट्रेड को आप कॉन्सेंट्रेट करके नहीं सीखेंगे, एकाग्र होकर नहीं सीखेंगे, समझ में नहीं आएगा। आएगा ही नहीं, वो निकल जाएगा सिर के ऊपर से। कैसे एवरेज होता है, कैसे डर को काबू करना है, कैसे लिक्विडेशन को दूर रखना है, नहीं आएगा, सब निकल जाएगा। तो कहने और समझाने का मतलब ये है कि शॉर्ट की पोजीशन को होल्ड नहीं करना है। ये तो आप लोगों का ट्रेड फंसा है मैं खुद अपना ट्रेड फंसा के चल रहा हूँ। आप लोग के साथ में अपना ट्रेड लेके चलता हूँ ताकि आप लोगों का लिक्विडेशन कुछ होता है, कोई प्रॉब्लम होता है, मेरे समझ तो आए यहाँ से क्या दिक्कत हो रहा है ना। तो कई सारी चीजें हैं, आप लोगों को ये समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, है ना भाई। रिस्क देखो, आप लॉन्ग में कभी लिक्विडेशन नहीं होगा आपका, लॉन्ग की पोजीशन में आप लिक्विडेट नहीं होंगे। जब भी होंगे आप शॉर्ट की पोजीशन से ही लिक्विडेट होंगे, अक्सर ध्यान रखना आप लोग। देखो $110 का ट्रेड था, 1200 माइनस चला गया, फंड नहीं रहता तो मेरा $1000 भी ले जाता और मेरा वॉलेट में जितना रहता सब पैसा ले जाता ना। लेकिन चूंकि बचा था इसलिए मैं बच गया वहां पर। ऐसा अब ये सॉवरेन कॉइन में ये अभी जो कॉइन चल रहा है उसमें भी मैंने दिखाया है ना। मैंने मनीष जी को भी बताया था कि बीच में कि $3 के ऊपर कुछ लिक्विडेशन दिख रहा है। हाँ, तो मैं ट्रेड एक लॉक को देख के दिखाया था, मैं उस समय ऊपर में मैं लॉन्ग शॉट लिया है ना। ऊपर का ये प्राइस है वो देख लो, आप स्क्रीन देखोगे तो पता चल जाएगा वहां पे, है ना। तो मैं टारगेट बना के चल रहा था कि नीचे आया तो स्टॉप लॉस जो प्राइस डालना है वो डाल दो, और ऊपर जा रहा है तो लॉन्ग को जाने दो जितना जाता है। $2-2.5 भी चला गया, $3 भी चला गया तो लॉन्ग को जाने दो करके मेरा टारगेट था। मैं छेड़ूंगा नहीं, ठीक है मेरा लिक्विडेशन पास आते जाएगा, लेकिन उधर मेरे एसेट को बढ़ा देगा तो मैं एसेट को बचा सकता हूँ। तो इधर मैं अगर कमा लेता हूँ तो वो मेरे बाकी समय में ट्रेड उठा सकता हूँ, उससे क्लोज करके ट्रेड उठा सकता हूँ, वो मेरे पैकेट में पड़े रहेगा। ठीक है, तो आज थोड़ी सी ट्रेड हमारा सेशन ऐसे निकल गया बातचीत करते हुए। ये इसलिए गया क्योंकि कुछ गलतियां हो रहा है, उसको कैसे सुधारना है ना। स्ट्रिक्टली अपने लिए नियम बनाना है, नहीं भाई नहीं करना है तो नहीं करना है, प्रॉफिट इतना लेना है तो उतना ही लेना है, निकल जाना है तो निकल जाना है ना। इस तरीके से काम करना है। समय देखो, मौके बहुत बार आएंगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इतने बार आपके मौका मिलेगा कि आपका पोर्टफोलियो आप 2-4 कॉइनों में ही अच्छा बड़ा कर पाएंगे, अच्छा बड़ा कर पाएंगे, लेकिन थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा, है ना। ठीक है, चलिए। कोई साथी को आगे मैं मुरली से बात किया तो समझ में आया कि नहीं आया भैया आप लोगों को? अगर बातें समझ में आया हो तो आप लोग हैंड रेज करें तो समझ में आ जाएगा कि हाँ भैया आप लोगों ने समझा मेरी बात। आगे
को समझ में आ रहा है? हैंड रेस करके बताएं। तो चीज नहीं समझ में आ रहा तो पूछ सकते हैं आप लोग माइक ओपन करके। ठीक, चलो 4 लोगों के। बाकी साथियों को समझ में नहीं आया हो तो आप लोग फिर से मेरे से पूछिए, मैं फिर से स्क्रीन शेयर करके बताऊंगा। देखो, आज आप अच्छे से सीखते हैं तो ही आप पैसा बचा पाएंगे, नहीं तो फ्यूचर में आप पैसा बचा ही नहीं सकते हैं। फ्यूचर में गलती का मतलब है आपका एसेट जीरो, कोई गुंजाइश नहीं है और आपको मौका भी नहीं देगा संभलने का। इसका साक्षात उदाहरण है, हमने एक जूम किया था जिसे मनीष जी ने अपना अनुभव दिखाया, शेयर किया। तो मतलब आप लोग समझिए कि समझ में आ रहा है तो ही करिए, नहीं आ रहा है तो मत करिए। उसके भी बहुत सारे रास्ते हैं, सिखाएंगे बताएंगे दूसरे तरीके से, ठीक है। नहीं आ रहा समझ में मत करिए, मैं चुनिंदा 2-4 कॉइन ऐसे बता दूंगा जिसमें आप लॉन्ग शॉर्ट करते रहिए, आपको पैसा बन जाएगा। आप उस कॉइन को लेकर के हमें परमानेंट ट्रेड करिए, आपको पैसा बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। ज्यादा नहीं बनेगा, थोड़ा बनेगा, लेकिन बनेगा। अच्छे अच्छे कॉइन है, उसको पकड़े चलिए। कब कब लेना है, कैसे कैसे लेना है, वो भी मैं बता दूंगा, ठीक है। लेकिन आपको समझ के चलना है, सीख के चलना है। तुक्के में काम नहीं होता, तुक्के में आपको 1 बार 2 बार 4 बार 10 बार प्रॉफिट आएगा, लेकिन लेके जाएगा तो सारा एक बार में हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी मार्जिन एड होने का ऑप्शन है, अगर हम चाहे तो बाइनेंस में उसको अगर चालू कर देते हैं तो आइसोलेट में भी हम मार्जिन ऐड करवा सकते हैं, ऑटोमेटिक मार्जिन ऐड हो जाएगा आइसोलेट में। लेकिन मतलब तो एक ही पड़ेगा, क्रॉस जैसे वो ऑटोमेटिक हो रहा है तो जब जाएगा तो भाई वो ऐड कर करके पूरा फंड तो ले जाएगा 1 पॉइंट, है ना, ऐसे। चलो मैं एक ट्रेड और दिखाता हूँ आप लोगों को, ठीक है। अरे यार कैसे, चलो ये ट्रेड देखो, कॉइन वही है, ये लॉन्ग लगा हुआ है, ये शॉर्ट लगा हुआ है, ठीक है मनीष जी। हाँ जी समझिएगा, बाकी साथियों को समझ में आ रहा है भाई? एक बार माइक चालू करके हाँ ना बोले। जी सर। ठीक है, ये देख लो मेरा ये एंट्री प्राइस देख लो इसका, ये एंट्री प्राइस है और इसकी एंट्री प्राइस देख लो, बहुत नीचे कर रखा शॉर्ट, ठीक है। और ये कितना जाके आया है 1.8 और 37 में मेरा एंट्री प्राइस है, देख लो ये शॉर्ट का पोजीशन ओपन है, देखो ये वाली शॉर्ट की पोजीशन ओपन है। अब यहाँ पे माइनस देखो कितना है, यहाँ पे लॉन्ग की पोजीशन $17 माइनस है और शॉर्ट की पोजीशन कितना है मेरा 7
$7 प्रॉफिट में, यानी कि अभी भी मैं दोनों को क्लोज करता हूँ तो मेरा $10 का लॉस है कि नहीं? लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा होल्ड करता हूँ भाई, अब मेरे को लग रहा है ये ऊपर तो जाने वाला नहीं है, माल है ना, चला भी जाता है तो एक इसकी लिक्विडेशन दिखा देता हूँ। ये कितना है लिक्विडेशन, ये देखिए, ठीक है, तो लिक्विडेट तो होगा नहीं। ये प्राइस मैंने लगा के रखा है 26 सेंट 064, ठीक है। छब्बीस 064 कितना होगा ये? सर 064 सर। ये लो 31। ये लो $18 है ना, यहाँ पे $18 लॉस है, उधर मेरा $21 का प्रॉफिट है। मैं निकल जाऊंगा स्ट्रेट से, फ्री हो जाऊंगा। अगर ऊपर जाता है तो, ऊपर जाता है, नीचे जाता है तो शॉर्ट की पोजीशन में मैं वो किया ना एवरेज, ये तो लॉन्ग की पोजीशन है। ओके, हाँ, यस ठीक है, ये एंट्री प्राइस है मेरा, यस यस, हाँ, ये बिल्कुल, ये देख लो, दोनों दिखा रहा हूँ, ये लॉन्ग है ये शॉर्ट है। जी। अभी ये प्राइस 34 चल रहा है, थोड़ा सा भी नीचे गया 26 है, 26 गया तो मेरा काम फिनिश। और 34 है 38, देखो 38 37 हो रहा है, ठीक है। ये देखो ये माइनस आ गया, देखो $1 सर $1 माइनस हो गया ना, 064 ये देखो सर। अभी प्लस था ना ये, ये देखो दिखाता हूँ, ये देखो ऊपर जाएगा। ठीक। सर मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पे, ये जो इतना नीचे आ रहा है और इसमें क्या एवरेजिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए लॉन्ग साइड ट्रेड को? नहीं करना है आपको, लॉन्ग पे एवरेज नहीं करना है। लॉन्ग यहाँ पे पोजीशन है, आप इतने को एवरेज नहीं कर पाएंगे, है ना। आप एवरेज करने जाएंगे अगर दो तो भी इसका डिफरेंस बहुत ज्यादा आएगा, इसकी प्राइस जो है एवरेज प्राइस काफी नीचे ऊपर रहेगा, लॉन्ग को एवरेज करते हैं तो ऊपर रहेगा, ठीक है। हो सकता है मैं भी आप लोग को प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। चलो कितने डॉलर का हमने लॉन्ग लिया है? $21 का, है ना, ठीक है। अब ये कितने डॉलर का लॉन्ग फिर से लूं बताइए आप लोग भाई, अपने अपने हिसाब से आप लोग एवरेज करोगे तो कितने डॉलर का लोगे? $80 $80 का लॉन्ग लेंगे तो आपको लॉन्ग और शॉर्ट तो बराबर हो गया ना। चलो $80, ये लो भाई, बाय करते हैं, मार्केट प्राइस में जाते हैं और $80 में कितना STO आएगा मनीष जी देखे तो? 48 के आसपास आएगा, 48 to 50। 48, ठीक है। 50% अगर
$80 डालेंगे तो ये प्राइस आएगा। 646। आप सोचिए $80 डालने पे आ रहा है। ठीक है, यानी कि 36 से 64 का सफर जाएगा तब बिकेगा, नहीं तो फिर $100 आपका स्टेक। और अगर मैं इसमें और बढ़ा देता हूं, मान लीजिए इसको 70 का ले लेता हूं, यानी कि लगभग $120-30 का मान लो, है ना। तब भी जाके एवरेज नहीं आ रहा। देखो 50 दूनी 100 कर देता हूँ, मान लो जाए, है ना, लगभग है ना, $170-80 मान लो, तो भी एवरेज 52 जा रहा है ना। तो बड़ा फंड लग जाएगा तो भी आपका एवरेज नहीं बैठ पाएगा वहां। अच्छा, ऊपर गया तो गया, अगर नहीं गया तो आपका फ्लोटिंग लॉस ज्यादा आएगा। ये जो अभी मेरे को जैसे यहाँ पे माइनस दिख रहा है ना, ये माइनस दिख रहा है, ये देखो $16, वो सीधा $200 पे माइनस होना शुरू हो जाएगा। तो ये भी मेरे को टेंशन देगा। तो कोशिश यही करना है कि शॉर्ट के पोजीशन से निकलने के लिए प्रयास करना है और निकल जाना है। फिर ये 13% मेरा प्लस दिखाने लग गया। अगर ये नीचे चला गया, 36 से 30 चला गया, 36 से 30 चला गया, तो मैं क्या करूंगा आप लोग बताइए। बताइए क्या करूंगा, क्या डिसीजन लूंगा मैं। एवरेज करें। एवरेज करेंगे। एवरेज करेंगे। जैसे ही ये ट्रेड 30 चला गया तो मैं एक प्राइस डाल दूंगा प्रॉफिट में शॉर्ट के लिए। ऊपर आया तो भी निकल जाऊंगा, नीचे गया तो भी निकल जाऊंगा। ठीक है, 30 से ऊपर 36 आता है तो भी निकल जाएगा ट्रेड। 30 से अगर 26 चला गया तो भी निकल जाएगा ट्रेड। 4-5% ऊपर या 4-5% नीचे, तो नीचे जाने के चांसेस वैसे ही बढ़ा हुआ। नीचे गया तो मेरे दोनों ट्रेड फ्री। और मेरे ख्याल से मैं 30, 31, 28 में 27-28 में निकल जाऊंगा। 26 की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि 26 में तो मेरे को $31 का प्रॉफिट हो रहा है। वहीं पे अगर मैं जाके देखूं नीचे तो मेरे को प्रॉफिट ज्यादा आएगा, ज्यादा आ रहा है, उसको कम कर सकता हूँ, जल्दी बेच सकता हूँ, है ना। मतलब सिर्फ मैं वर्बली नहीं बता रहा हूँ ना, सिखा भी नहीं रहा हूँ। हर चीज आपको प्रैक्टिकल अपने अकाउंट से दिखा रहा हूँ। लिक्विडेशन भी होगा तो मेरा अकाउंट भी जाएगा, नफा नुकसान होगा तो मेरा भी होगा, घाटा होगा तो मेरा होगा, तो ही आप लोग को दिखेगा कि घाटा हो रहा है कि फायदा हो रहा है। एवरेज करेंगे। अब इतना कोई अपना अकाउंट नहीं दिखा के आपको सिखाएगा, मेरे हिसाब से तो नहीं सिखाने वाला। क्यों मनीष जी? जी सर, फ्यूचर में तो कोई नहीं दिखाता अपना। ठीक है, मैं अंदर जो मेरा सब अकाउंट ट्रेड और सब दिखा देता हूँ। आप पैसा नहीं लेते
बेचते हैं ना, इसलिए जो पैसा लेता है वो छुपाता है। तो सही तरीके से सीख जाओ, हमारा उद्देश्य ये है। बस आप अच्छे से सीखिए, पैसा कमाइए, है ना। पैसा तो ऊपर वाला किसी न किसी रास्ते से हमें दे जाएगा, उसकी टेंशन नहीं है ना। भाई आप कमाएंगे ना कोई रास्ते से हमारे पास वो पैसा वापस आएगा, है कि नहीं? तो चलिए फिर क्लोज करें। और कोई क्वेश्चन है किसी साथी का? लॉन्ग फंस जाता है तो लॉन्ग को तो हम होल्ड कर सकते हैं ना, उसकी तो लिक्विडेशन भी कर सकते हैं। नहीं कोई दिक्कत नहीं है, लॉन्ग फंस जाता है तो, लेकिन निकल जाने में ज्यादा भलाई है, क्योंकि वो बार बार आपको परेशान करेगा, माइनस है ना। अभी जैसे मैंने दिखाया था साइरन कॉइन को, लाइव दिखाया आप लोगों को, उसकी साइरन कॉइन में देखो कितना माइनस था और मेरा ट्रेड निकल गया है ना। इसी प्रकार से देखो इसमें मेरा लॉन्ग की पोजीशन कहाँ फंसा हुआ है, ऊपर टॉप में कितना डॉलर का फंसा हुआ है, $12 का, और नीचे मैंने कितना का लिया हुआ है, $100 का, है ना। वो भी 37 कब लिया हुआ है मैं भी बता देता हूँ। मैं वहां पे 2 बार बाइंग हुआ है, $50 $50 का, यानी कि 37 तो एक बार एवरेज प्राइस बाद में आया होगा। ये जैसे 40-50 का खरीदा होगा 50 सेंट में, तो 37 सेंट का प्राइस आया होगा, ऐसा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि मतलब सर इसमें ये है कि ट्रेड में जितना समझ नहीं आया आपका आवाज, क्या बोले मनीष जी, समझ में आया क्या आपको? नहीं, आवाज क्लियर नहीं हो रहा। मैं ये कह रहा था सर कि मतलब आपका कहना ये है कि ट्रेड से जितना जल्दी हम बाहर निकलते हैं, अच्छा ज्यादा फंस के नहीं रहना। वो क्या कॉइन पे आपका बढ़ते जाएंगे ना, क्या होते हैं कि आप चलो ना, अभी तो $10 का है, $12 का है, $50 का है, तो आप उसको भूल जाओगे कुछ समय, फिर दूसरा ट्रेड लेना शुरू करोगे, दूसरे में फंसोगे। चलो ना ये तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी छोटा है, फिर तीसरा लोगे तो आपकी कॉइन की संख्या बढ़ जाएगा, और आप एक समय बाद उसमें एवरेज करना है नहीं करना है वो सारा चीज भूल जाओगे आप। ठीक है, भूल जाओगे, ध्यान नहीं दोगे, और माइनस धीरे धीरे माइनस होते होते ज्यादा माइनस हो जाएगा, ऐसा रहता है। अब तुरंत तत्काल में क्या है, आपका दिमाग, हाँ यार ये ऊपर गया था, अब ये नीचे जाएगा तो मैं यहाँ एवरेज कर लेता हूँ, यहाँ से निकल जाएगा, फिर नीचे जाएगा तो निकल जाऊंगा, ऊपर जाएगा तो मेरा लॉन्ग निकल जाएगा। आपका दिमाग वहां प्रेजेंट रहता है और आप उसको निकलने के लिए प्रयास करके निकल जाओगे, ऐसा होता है। ठीक है, कहीं भी कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग बिल्कुल मेरे से शेयर करिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, फ्यूचर ट्रेड में अगर आप नहीं बताना चाहते, नहीं बोलते हैं, लिक्विडेशन हो जा रहा है और नहीं बता रहे हो, तो आप बार बार फिर अपना धन खो दोगे आप अपना नुकसान करते जाओगे। मैं भाई छुपाओगे, एक को छुपाने के लिए दूसरा तीसरा चौथा, तो छुपाना कभी नहीं है आप लोगों को, जो भी है जैसा भी है स्पष्ट बताना है मेरे को कि मेरे से ये गलती हो गया, इसको कैसे सुधारना है, उसमें अपन चर्चा करेंगे। स्क्रीन शेयर करोगे तो अपन उसे कर सकते हैं, कुछ सोच सकते हैं। अब समय रहते आपको मैं सबसे पहले बार बार बोल रहा हूँ, सबसे पहले माइंडसेट ये रखो, आपका फंड बचना चाहिए, ये सिद्धांत अपनाना है। पहले सबसे पहले आपका धन बचना चाहिए। लिक्विडेशन आ रहा है तो आपको आपके धन को पहले सिक्योर करना है। भाई धन बचे रहेगा तब तो आपका काम करेगा दिमाग, आप ट्रेड कर पाओगे। फंड ही नहीं बचा तो कैसे ट्रेड करोगे आप? भाई आपके पास पैसा है, आप अगर अपने ट्रेड को बचा पा रहे हो, आपका फंड बच पा रहा है, बच गया है, तो आपके पास ऑप्शन रहेगा, आप उसको पैसे कमा सकते हो। अब फंड ही नहीं बचा तो क्या कमाओगे? अब जो साथी लिक्विडेट हुए होंगे उसके पास फंड ही नहीं बचा होगा, वो क्या शॉर्ट लिए होंगे बताओ? लिए होंगे क्या? नहीं लिए, क्योंकि वो देखते रह गए, बस शॉर्ट आ गया निकल गया। और जो साथी चलो यार मेरा धन पहले बचाने प्राथमिकता, अगर वो बेच भी दिया होगा 10-20-25% डॉलर माइनस में, और वो शॉर्ट लेके फिर उसको कवर कर लिया होगा, अगर वो 10-20-30-40 $ माइनस सेल भी कर दिया होगा, मान लो जाए, समझना बात, तो भी वो कमा लिया होगा।
क्योंकि उसका अपना पैसा बचा लिया, वो मूलधन बचा लिया। जैसे मार्केट में करेक्शन है अपना वो डालेगा भी, चलो रेट छोटा लेगा, लेकिन प्रॉफिट कुछ तो रिकवर होगा, उसका फंड तो बचा है। अब पैसा ही नहीं बचा, लिक्विडेशन हो गया तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, खत्म हो जाता है कहानी। ठीक है, तो सबसे पहली प्राथमिकता अपने धन को बचाना सीख जाओ, और आपके धन आपके हाथ में, अपने कंट्रोल में रहना चाहिए, उतना ध्यान रखना है आप लोगों को। ठीक है ना? जी सर। चलो, काफी कुछ बोल दिया, बोरियस हो जाएगा ज्यादा, है ना, लंबा खींचेंगे तो। ठीक है, तो सभी साथियों को समझ में आ गया कि पहले क्या करना है, अपने धन बचाना है, उसके बाद पैसा कमाना है। क्लियर? कितने साथी प्रेजेंट, एक बार हैंड रेज करो, फिर अपन क्लोज करते हैं। चलिए, लगभग सभी साथी प्रेजेंट है। किशोर जी, हाँ चलो ठीक है, लगभग सभी है। ठीक है, जयपुर जी का हो सकता है नेटवर्क गड़बड़ हो, बात सर का भी आ गया। चलो अच्छा है, सभी साथी मस्त, ठीक है, बढ़िया। ठीक है, कोई भी दिक्कत आ रहा हो मेरे से आप पर्सनल पूछिए, बात करना है। मेरे नंबर ऑलरेडी फीचर ट्रेड के उसमें है, ग्रुप में, मेरे को कॉल करिए। अपनी स्क्रीन शेयर करना है, स्क्रीनशॉट भेजना, भेज दीजिए। समय रहते बोलेंगे भैया तो मैं कुछ बता पाऊंगा, समझा पाऊंगा, नहीं तो समय निकलने के बाद कुछ नहीं कर पाऊंगा। सबसे पहले अपने धन को बचाने का प्रयास करना। चलो ठीक है, मिलते हैं कल, है ना? तेरे कल से कि क्लोज करने का ऐसा विचार चल रहा है? नहीं सर, थोड़ा सा बेसिक से शुरू करते हैं दोबारा, नए साथियों के लिए। चलो, नए साथियों के हिसाब से कर देंगे, लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर लिक्विडेशन और इसी कंडीशन बनेगा तो अपन इसको आगे नहीं बढ़ाएंगे, यहीं पे क्लोज करेंगे, चैप्टर क्लोज। हाँ, जिसने जितना सीखा है उसमें कुछ और एक्स्ट्रा अपने आपको करना है तो मेरे से पर्सनल से बोलेंगे, मैं पर्सनल लेकर के सिखा दूंगा।